हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 5 आसान एक्सरसाइजेस जो आपके साइड बेली फैट को करेगा कम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बहुत सारे फीमेल एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि वो फिजिकल वर्कआउट करते हैं लेकिन उनका जो साइड बेली फैट है वो जाने को बहुत समय लगता है या बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो मेरे पास एक ही इसका जवाब है, शायद आप उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हो या तो फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो जो आपके साइड फैट को कम करेगा। आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपके हाथ पैर तो काफ़ी पतले हैं लेकिन आपका जो साइड बेली फैट है वो कुछ ज़्यादा है और आप जो है अपने मन पसंदीदा वाला ड्रेस नहीं पहन पाते या टॉप नहीं पहन सकते। साइड बेली फैट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, उसे कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली परफॉर्म करोगे और डाइट फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज सेशन। सबसे पहले आपको अपने बॉडी को करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट वार्म अप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वार्म अप के बाद सबसे पहले करना है एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि है स्टैंडिंग क्रंचेस। स्टैंडिंग क्रंचेस के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों में ले ले शोल्डर विद डिस्टेंस। आपकी कंधे की जितनी लंबाई है उतना आप डिस्टेंस ले लीजिए। दोनों हाथों को आपको रखना है अब कानों के पीछे। चेस्ट अप चिन अप रखिए, अपने हाथों को कानों के पीछे रखिए, कोर टाइट रखना है। अब आपको इस तरीके से नी अप करना है और आपके घुटने से लगाना है आपका एल्बो। बैक, दूसरे साइड पे टच, वापस स्टैंडिंग। ऑलराइट, अब इसमें जो है सबसे पहले आपको अपना अपर बॉडी स्ट्रेट रखना है, कोर टाइट रखना है, पैर उठाना है, बॉडी बैलेंस करना है। बिल्कुल भी आपको इस तरीके से गिरना नहीं है। जब बॉडी बैलेंस हो जाए उसके बाद ही आप इस तरीके से टच करने की कोशिश करें और सॉफ्टली अपना जो पैर है उसको ग्राउंड पे रखना है, ठीक है? उसको पटकना नहीं है बिल्कुल। अब जो है जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैं आपका प्रैक्टिस सेशन भी लेने वाली हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो है ना, फुट मूवमेंट एंड फुट प्लेसमेंट जो है नैरो नहीं रखना है। मतलब जो आपने शोल्डर विद डिस्टेंस लिया है वहीं पे आपको प्लेस करना है। तो इजी क्या होगा आपके लिए कि आप जो है सामने अपने पैरों के 2 मार्कर रख सकते हो या 2 बॉटल्स आप रख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि आपको पैर कहाँ प्लेस करना है। बहुत ईजी है। ऑलराइट, तो अब आपको करना है 10 रिपीटेशन ईच साइड स्टैंडिंग क्रंच। ऑलराइट, इन 3, 2, 1 पोजीशन ले लीजिए। 1, 1, 2, 2। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहिए, बिल्कुल भी ब्रेथ आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आप अपना ब्रेथ होल्ड करते हो तो क्या होता है, रिपीटेशंस कम हो जाते हैं और मसल बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। क्रंच कीजिए, अपर बॉडी को जो है आगे झुकाना है, ठीक है? सिर्फ इस तरीके से परफॉर्म नहीं करना है कि आप सिर्फ पैर को आगे ला रहे हो, जितना हो सके उतना नी को ऊपर ला रहे हो, नहीं। आपको बॉडी भी आगे की तरफ जो है झुकाना है, तब जाके जो है आपके मसल काम करेंगे। ऑलराइट, चलो और 5 कर सकते हो आप। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहें। 3 और 2 और ये लास्ट का, एंड रिलैक्स। स्टैंडिंग क्रंच करना है आपको 10 to 15 रिपीटेशन में ईच साइड और इसको परफॉर्म करना है आपको 3 सेट्स में। एंड बिटवीन द सेट्स आपको लेना है 10 to 12 सेकेंड का ही ब्रेक। ध्यान रहे आप अपना ब्रेक ज़्यादा ना ले ले, इससे जो है मसल में टेंशन कम होने लगेगा, मसल रिलैक्स होने लगेंगे। आप अपनी रेस्ट टाइम को जो है कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव रेस्ट में, ठीक है? और मॉनिटर करना है आपको रेस्ट टाइम। ध्यान रहे आप 15 सेकेंड से ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है क्योंकि मसल जो है रिलैक्स होने लगेंगे। जब मसल रिलैक्स हो जाएंगे तब आपने जितना काम किया होगा उस पर उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आपको रिपीटेशंस बढ़ाने हैं और आपका जो रेस्ट टाइमिंग है उसे आप जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है हील टच। हील टच के लिए सबसे पहले तो आप अपने मैट पर कंफर्टेबली
अपने पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करें। किसी भी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, आर्च नहीं होना चाहिए आपके पीठ में, ठीक है। अब हील और हिप में का जो डिस्टेंस है वो 8 to 12 इंचेस का आप रखें, ना ज़्यादा क्लोज ना ज़्यादा वाइड, ठीक है। घुटने पे भी आपका डिस्टेंस होना चाहिए आपके कंधे के बराबर, ज़्यादा वाइड इस तरीके से ओपन नहीं करना है और ना ही ज़्यादा क्लोज। अब पोजीशन लेने के बाद क्या करना है आपको, आपके अपर बॉडी को हल्का सा लिफ्ट कीजिए, चिन आप अपने कॉलर बोन पे लगाए। सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएं और हील टच करने की कोशिश करें साइडवेज। लैटरली आपको टच करना है आपके हील, रिपीट करना है आपको ईच साइड 10। ऑलराइट, 10 बार आपको साइड टू साइड जाना है। कोर टाइट रखना है, सबसे पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट रखते हुए ही करना है आपको। बॉडी एडजस्ट कीजिए, आपको परफॉर्म करना है मेरे साथ ईच साइड 10 हील टच। अब ये जो मूवमेंट है ये आपके ऑब्लिक्स मसल जो यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, साइड में जो मसल है जो कि आपका निकला हुआ है, जितना आप उसे ट्रेन करोगे उतना जल्दी से जो है वहाँ का फैट रिड्यूस होने लगेगा। ऑलराइट, स्पेसिफिक मसल हम टारगेट कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हाथों को ऊपर उठा लीजिए, अपर बॉडी को अपलिफ्ट कीजिए, चिन टक इन कीजिए और शुरू करना है आपको ईच साइड 10 रिपीटेशन। 1 1 2 2, ब्रीद इन ब्रीद आउट चलने दीजिए, कहीं पर भी आपको ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, गर्दन पे झटके नहीं चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट 5 4 3 2 and 1, रिलैक्स। करते हैं दूसरा सेट। सबसे पहले अब आपको देखना है कि कहीं आपका पैर ज़्यादा क्लोज तो नहीं, क्योंकि अगर आप क्लोज लाओगे तो इस तरीके से बैठे बैठे मतलब लेटे लेटे आप इस तरीके से टच करोगे, कहीं पर भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इसीलिए डिस्टेंस आप देखें, उसके बाद ही आप परफॉर्म करें। ऑलराइट, गर्दन पे अननेसेसरी जर्की मूवमेंट नहीं देना है, ध्यान रखिए किसी भी तरीके का इंजरी हमें नहीं करना है, ठीक है। हाथों को यहाँ रखिए, स्टार्ट कर दीजिए। 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 and 1, रिलैक्स। जब आप हील टच परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान रहे आप अपना अपर बॉडी ज़्यादा ऊपर लाके इस तरीके से परफॉर्म नहीं करना है, जितना हो सके उतना आप नीचे रखें। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से जो है अपर बॉडी को ज़्यादा ऊपर लाके परफॉर्म नहीं करना है। ऑलराइट, सिर्फ आपका जो कंधा है उसका कॉन्टैक्ट टूटना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं आने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको करना है परफॉर्म, इस चीज़ का ध्यान रखें। करते हैं अब थर्ड एक्सरसाइज जो कि है बाइसाइकिल क्रंचेस। सबसे पहले आपको बाइसाइकिल क्रंचेस के लिए इस पोजीशन में आना है जहाँ पे आपका बॉडी वेट आप अपने लंबर एरिया में बैलेंस कर रहे हो। लंबर एरिया मतलब जस्ट आपका जो हिप शुरू होता है, जिसे हम कमर कहते हैं सरल भाषा में, वहाँ पे आप अपने बॉडी को बैलेंस करें सबसे पहले, ठीक है। ये पोजीशन लेने के बाद जो है आप अपने दोनों हाथों को कानों के पीछे रखें। कोर आपको कंप्लीटली टाइट रखना है, टमी टक इन करना है, बिल्कुल भी उसे लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पोजीशन लेने के बाद दोनों हाथों को आप इस तरीके से कानों के पीछे रखें, इंटरलेस नहीं करना है, ठीक है, लॉक नहीं करना है, सिर्फ कानों के पीछे रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दोनों पैरों को इस तरीके से 90 डिग्री लिफ्ट करना है, एल्बो टू नी आपको टच करते हुए, जैसे हम साइकिल में पेडल करते हैं वो मूवमेंट आपको अपने पैरों में इस वक्त करनी है, ठीक है। ये मूवमेंट चाहिए 1 1 2 and 2, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा बैक पे प्रेशर आ रहा है, स्टॉप कीजिए, पॉस्चर मेंटेन कीजिए, उसके बाद ही आप रिपीटेशन शुरू करें, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो स्टैंडर्ड वर्जन है, इसका मैं सिंपल वर्जन दिखाती हूँ या स्केल डाउन वर्जन दिखाती हूँ। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो सारा बॉडी वेट आपने लंबर एरिया में शिफ्ट किया,
दोनों हील आपके ग्राउंड पे ही टच हैं, दोनों हाथ जो है आप अपने कानों के पीछे ले लिए। अब क्या करना है, एक पैर रेस्टेड है फ्लोर पे, दूसरा पैर आपको उठाना है, क्रंच करना है, क्रॉस जगह पे रख दें आप अपने हील को, दूसरे पैर से परफॉर्म करें। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ये बिगनर्स के लिए है, स्केल डाउन वर्जन है। ऑलराइट, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। कोर टाइट थ्रू आउट द टाइम रखना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना ना भूलें, रिपीटेशंस आपके कम हो जाते हैं। ये 2 चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आप करो मेरे साथ 10 रिपीटेशन बाइसाइकिल क्रंचेस के। ऑलराइट, पोजीशन ले लीजिए सबसे पहले, अगेन क्यूज फॉलो कीजिए, बॉडी बैलेंस कीजिए सबसे पहले अपने लंबर एरिया में। ठीक है, कहीं पर भी आपको बॉडी आगे लेके ऐसे नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, पीछे ले जाए, कोर पे आने दीजिए प्रेशर। रेडी, 3 2 1 एंड गो। 1 1 2 2, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कम ऑन, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इसे परफॉर्म करते करते ना बॉडी का बैलेंस खो के आपको नीचे इस तरीके से सो नहीं जाना है। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें ही आपको बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। ये आपको एक्सरसाइजेस करने हैं 3 सेट में, भूले नहीं, बीच में ब्रेक लेना है आपको 12 से 15 सेकेंड का ही, और जितना आप रिपीटेशन बढ़ाओगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि है रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट के लिए आपको यही पोजीशन मेंटेन करना है, दोनों घुटनों के बीच में गैप रखें, बॉडी बैलेंस करें लंबर एरिया में, दोनों पैरों को अभी इस वक्त लिफ्ट करना है अप टू 90 डिग्री। जब बॉडी आपका बैलेंस हो जाए, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड। 1 1 2 एंड 2। ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म करना है। कोर टाइट रखना है, ध्यान रहे सिर्फ आप हाथों का मूवमेंट नहीं करना है, आपका जो शोल्डर है, आपके कंधे जो हैं वो नीचे की दिशा में पॉइंट होने चाहिए, पूरा इस तरीके से। ठीक है, बॉडी आपका इस लेवल पे है, इस तरीके से ट्विस्ट होना चाहिए, पूरा ऑब्लिक मसल आपका काम करना चाहिए। अगर आप 10 to 15 रिपीटेशन कर रहे हो तो मेक श्योर ईच रिपीटेशन काउंट्स। ऑलराइट, प्रॉपरली कीजिए। ठीक है, इसका मैं स्केल डाउन वर्जन भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड रशियन ट्विस्ट, ऊपर रखे इस तरीके से, या 10 रिपीटेशन करना है आपको इस वक्त मेरे साथ। कोर टाइट रखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए। 1 1 2 2। अब अपने पेस में कीजिए। ऑलराइट, ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। कम ऑन, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। अब मैं दिखाती हूँ आपको स्केल डाउन वर्जन, सिंपल वर्जन। जो बिगनर हैं या इंटेंसिटी स्लो रखना चाहते हैं किसी भी समय पर, आपको क्या करना है, सिर्फ पैरों को जो है ऊपर हवा में लिफ्ट नहीं करना है, ग्राउंड पे रखना है, बॉडी बैलेंस करें। 1 1 2 2। कोर टाइट रखना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट चलने दें, सिर्फ ये हाथों का मूवमेंट नहीं करना है, शोल्डर आपका पूरा ट्विस्ट होना चाहिए, तब जाके ये रशियन ट्विस्ट होगा। ऑलराइट, रशियन टच नहीं है, रशियन ट्विस्ट है, तो ट्विस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, 1 1 2 एंड 2। इम्पॉर्टेंट बात, बॉडी को आगे नहीं लाना है इस तरीके से, और 1 1 2 2 नहीं करना है बिल्कुल। कंफर्टेबली आप पीछे जाए, देखें आपका बॉडी है, आपको फील होगा कौन से समय पर आपको मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या उसमें टेंशन आ रहा है, वो पोजीशन आपको होल्ड करना है। ठीक है, नेक रिलैक्स रखिए, नेक को एकदम बिल्कुल भी झटके नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। जब आप रशियन ट्विस्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जा चुके हो, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका हो, तो इंटेंसिटी आपको कैसे इंक्रीज़ करनी है, आपको प्रोग्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले सिंपल प्रोग्रेशन क्या होगा आपका, आप एक बॉटल ले सकते हो एज अ वेट, और इस तरीके से रशियन ट्विस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बॉटल सबके घर पे होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास एक केटल बेल है,
जो 5 kg का है उससे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है विथ वेट्स। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी आपको जो है पैर ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेट जो 5 kg बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना हो सके वेट आप अपने बॉडी से क्लोज रखें, ज़्यादा दूर ना रखें। उसके बाद आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है अपना बॉडी। ठीक है, इससे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है एंड फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी से होने लगता है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से आप परफॉर्म करने की कोशिश करें। ऑलराइट, अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, वो है स्पॉट रिडक्शन। आपने सुना होगा स्पॉट रिडक्शन, अगर नहीं भी तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक वो एक्सरसाइज करो जिससे आपका जो है बट से फैट रिड्यूस होगा, या अभी जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं साइड बेली फैट लॉस होगा सिर्फ इन एक्सरसाइजेस को करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन एक्सरसाइजेस को आपको दूसरे एक्सरसाइजेस के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक्सरसाइजेस करके ही आपका बेली फैट नहीं कम होने वाला है। सबसे पहले उसके साथ आपको दूसरे एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। इसी के साथ कर लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज जो कि है प्लैंक हिप ड्रॉप या प्लैंक हिप ट्विस्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लैंक पोजीशन लेना पड़ेगा। अब प्लैंक पोजीशन कैसा होता है, सबसे पहले तो आप अपने दोनों पैर और दोनों हाथों में ले ले, शोल्डर विद डिस्टेंस गैप होना चाहिए, ना ज़्यादा क्लोज ना ज़्यादा वाइड। ऑलराइट, प्रॉपर डिस्टेंस लें। आपका कंधा और आपका जो हाथ है वो एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ना पीछे ना आगे। अब क्या करना है, आपको अपने बॉडी को इस तरीके से लिफ्ट अप करें, एल्बो पे आ जाए। ठीक है, या तो आप एल्बो से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब क्या करना है, आपको आपका पोस्चर आ गया, अब कोर टाइट रखें। ठीक है, बॉडी एडजस्ट करें। आप अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा वाइट है उसे क्लोज करें। अब आपको इस तरीके से जो है हिप ड्रॉप करना है। प्लैंक पोजीशन, हिप ड्रॉप, प्लैंक पोजीशन। ठीक है, ये आपको रिपीट करना है ईच साइड 5। ऑलराइट, 5 रिपीटेशन से शुरू करना है। ग्रेजुअली इंक्रीज करें आप अपना रिपीटेशन। ऑलराइट, इन 3, 2, 1 एंड गो। 1 1 2 2 3 3। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, कोर टाइट रखें। लास्ट 5 एंड 5। रिलैक्स। सो ये है प्रॉपर तरीका प्लैंक हिप ड्रॉप करने का। अब आप इसमें क्या थोड़ा सा इजी या मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये पोजीशन आपने ले लिया। ठीक है, हिप ज़्यादा नहीं ड्रॉप करना है। आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली हिप रेस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस आने दीजिए, ड्रॉप, कम बैक। ठीक है, ये आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। या तो आप हिप को हल्का सा उठा सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि आप जो है पैरेलल टू द फ्लोर हिप को रखें, प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, ड्रॉप एंड ड्रॉप। जितना आप कोर को टाइट रखोगे और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रखोगे उतना आपको जो है जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, अगेन 1 1। फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। सेंटर पे आके रुके, ये रहेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टिप। जब भी आप प्लैंक हिप ड्रॉप कर रहे हो तो ध्यान रहे आपका जो कमर है, स्पाइन है, उसे ज़्यादा कर्व करने की कोशिश ना करें, नीचे की तरफ ना ले, उससे आपके स्पाइन इंजरी हो सकती है। चाहो तो आप हिप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो, बट ज़्यादा नीचे नहीं लेनी है। ऑलराइट, सिर्फ ये रहेगा आपके लिए सबसे यूजफुल टिप। अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस कराए हैं वो आपके स्पेसिफिक मसल को टारगेट करता है, जो कि रेक्टस एब्डोमिनस एंड ऑब्लिक मसल हैं। इनके साथ आप कर सकते हो कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग फॉर बेटर रिजल्ट्स। इन एक्सरसाइजेस को करना पड़ेगा आपको रेगुलरली परफॉर्म। साथ ही साथ आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप लेना पड़ेगा एंड रेस्ट लेना पड़ेगा, और हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट एंड बेला चाओ।